दोस्तों, आज हम लोग धूर कट्ठा बीघा सीखेंगे। ठीक है, आज हम लोग धूर कट्ठा बीघा के बारे में जानेंगे। तो आज मैं एक बात साफ साफ आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ, ये जो धूर कट्ठा बीघा है ना, वो बिल्कुल लग्गी पर डिपेंड है। लग्गी कहे तो एक बांस का खंभा लंबा सा, ठीक है, तो ऐसे इसे हम लग्गी कहते हैं, जिसकी हर जगह लंबाई अलग अलग होती है। ये जमीन मापने के लिए ये जो लग्गी का उपयोग होता है वो हर जगह अलग अलग लंबाई की होती है। बिहार में अलग होता है, उत्तर प्रदेश में अलग होता है, बिहार के भी अलग अलग जिले में अलग अलग लंबाई होता है। मतलब ये जहां भी जाता है अपना रंग गिरगिट की तरह बदल देता है ये लग्गी। ठीक है, ये कहीं आपको 6 हाथ का होगा, कहीं 5 हाथ का होगा, कहीं 6.5 हाथ का होगा, कहीं 4 हाथ का होगा, कहीं 13 हाथ का लग्गी होगा, कहीं 12 हाथ का होगा। तो पूरे हिंदुस्तान में लग्गी की जो माप है 4 हाथ से लेकर 13 हाथ तक होती है। ठीक है, मतलब ये कहीं भी कुछ भी हो सकता है। 13 हाथ से लेकर 4 हाथ तक के बीच में इसकी लंबाई होती है। और ये जो धूर कट्ठा बीघा है हर जगह बड़ा या छोटा हो सकता है। ठीक है, तो आइए आप लोगों को मैं समझाता हूँ। सबसे पहले जरीब के माध्यम से आप लोगों को समझाने का मैं कोशिश करता हूँ, ताकि बात आप लोगों को पूरी समझ में आए। ठीक है, ताकि आप लोगों को अगर पता करना हो कि एक धूर में कितना वर्ग फीट, कितना वर्ग कड़ी, कितना वर्ग मीटर, क्योंकि आप लोगों को लग्गी कम समझ में शायद आता होगा, हाथ भी समझ में नहीं आए, तो इसीलिए आपको पूरा मैं फड़वा ही समझा देता हूँ। ठीक है, जब आप लोग फड़वा पूरा समझ जाएंगे, सूत्र समझ जाएंगे किसी भी चीज का, तो आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को जड़ से ही समझा देना मैं उचित समझता हूँ, ताकि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। और इसको याद नहीं करना है आप लोगों को, आप लोगों को सिर्फ इसको समझना है, ध्यानपूर्वक देखना है। जब आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, एकदम बारीकी से देखेंगे, पूरा वीडियो को देखेंगे, तो हमें लगता है आप लोगों को समझने में कहीं कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, ताकि बात पूरा समझ में आए। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जरीब का लंबाई कितना होता है। आइए उससे पहले जरीब को समझ लेते हैं। वैसे हमने जरीब के बारे में पीछे वीडियो दे चुका है, लेकिन आइए फिर भी इसको एक बार समझाने में उचित समझता हूँ। ठीक है, ये जो छोटा छोटा बारीक बारीक खंड आप लोग देख रहे हैं वो एक एक कड़ी पर है। ठीक है, और ये जो एक नोक वाली पुलिया है यहाँ तक 10 कड़ी है, और फिर जब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो बीच में फिर 10 खंड है, मतलब 10 कड़ी। मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 कड़ी, और फिर यहाँ से यहाँ तक 10 कड़ी, तो 20 कड़ी। 2 पुलिया लगी हुई है, 3 पुलिया मतलब 30 कड़ी, 4 पुलिया 40 कड़ी। जहाँ गोल पुलिया लगी हुई है 50 कड़ी। फिर आगे देखिए, यहाँ पे 4 पुलिया है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। ठीक है, तो 50 के बाद ये जो 4 पुलिया है, आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे 6 पुलिया होना चाहिए था, लेकिन नहीं। देखिए, ये जो जरीब है इसको इधर से पकड़ेंगे या फिर इधर से पकड़ेंगे, ये दोनों स्थिति में अब वही काम करेगा जो इस स्थिति में काम करेगा। ठीक है, इधर से मापी करेंगे तब भी और इधर से मापी करेंगे तब भी, दोनों स्थिति में जरीब सीधा है। ठीक है, तो यहाँ तक 40 50, अब यहाँ पे 60 70 80 90 और 100 काम करना है। ठीक है, अगर इधर से गिनती करते हैं तो 10 20 30 40 50, फिर यहाँ से 60 70 80 90 100। ठीक है, जरीब के बारे में पहले बता चुका हूं मैं, और इस पे 2 वीडियो में दे चुका हूं आप लोगों को, तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब आइए इसकी लंबाई देख लेते हैं। लंबाई के बारे में भी मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, लेकिन आइए फिर भी आज बता देता हूं। ठीक है, कड़ी में अगर देखा जाए लंबाई 100 कड़ी। ठीक है, अगर इसको फीट में देखा जाए तो 66 फीट। अगर इसको हाथ में देखा जाए तो 44 हाथ होता है। बित्ता में देखा जाए तो 88 बित्ता। अगर इसको मीटर में देखा जाए तो 20 मीटर।
इसको इंच में देखा जाए तो 792 इंच होता है। ठीक है, 100 कड़ी 66 फीट 44 हाथ 88 बित्ता 792 इंच 22 गज होता है। अगर गज में देखे तो 22 गज होता है। ठीक है, ये इसकी लंबाई है। 100 कड़ी के बराबर ही 66 फीट होता है और 66 फीट के बराबर ही 44 हाथ होता है और 44 हाथ के बराबर ही 88 बित्ता होता है और 88 बित्ता के बराबर ही 20 मीटर होता है और फिर ये 792 और 22 गज। ठीक है, सब बराबर है, सिर्फ यूनिट बदल गया है। ठीक है, अब आइए एक चीज अब देखते हैं यहाँ पे। ये एक प्लॉट है। ठीक है, अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल एक धूर होगा, चाहे लगी कितना भी लंबा क्यों ना हो। 4 हाथ का लगी है तब भी, 13 हाथ का लगी है तब भी, 6 हाथ का लगी है तब भी, 8 हाथ का लगी है तब भी, 6.5 हाथ का लगी है तब भी, ये जमीन एक धूर ही होगा। इसलिए कहीं का एक धूर बड़ा होता है और कहीं का एक धूर छोटा होता है। ठीक है, अब आइए ये जो लगी है, ठीक है, आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो हाथ है, क्योंकि लगी 4 हाथ 6 हाथ 8 हाथ का होता है, तो हाथ का जो है, हाथ जो यूनिट है उसको अन्य यूनिट में बदल लेते हैं कि अन्य यूनिट में एक हाथ का मान कितना होता है। ठीक है, तो आइए यहां देख लेते हैं। देखिए 44 हाथ बराबर 100 कड़ी होता है। ठीक है, तो 44 हाथ बराबर 100 कड़ी, एक हाथ बराबर 100/44। ठीक है, अगर इसको काटते हैं 2 से तो 50/22, फिर काटेंगे इसको 2 से तो 25/11। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं, एक हाथ बराबर 25/11 कड़ी। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि 44 हाथ बराबर 66 फीट होता है। ठीक है, 44 हाथ बराबर 66 फीट होता है, तो एक हाथ बराबर 66/44। ठीक है, ये कट जाएगा, 11 छक 66, 11 चौका 44, 2 तिया 6, 2 दूनी के 4, 3/2, 3/2। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 1.5 फीट। आइए यहां पे लिख देते हैं, एक हाथ बराबर 1.5 फीट। ठीक है, आइए तीसरा देखते हैं। 44 हाथ बराबर यहां होता है 88 बित्ता। 44 हाथ बराबर 88 बित्ता, तो एक हाथ बराबर 88/44 कट गया, कितना 2 बार में। ठीक है, देख लीजिए, एक हाथ में 2 बित्ता। अब आइए देखते हैं आगे, ये 20 मीटर। ठीक है, 44 हाथ में 20 मीटर, तो एक हाथ में
20/44। ठीक है, ये कटेगा 2 से 10, 22। फिर कट जाएगा ये 2 से 5, 11, मतलब 5/11। एक हाथ बराबर 5/11 मीटर। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। ये क्या है? 792 इंच। ठीक है, 44 हाथ बराबर 792 इंच। ठीक है, तो एक हाथ बराबर 792 बटा कितना? 44। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 इंच हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब 18 इंच एक हाथ में। आइए आगे देखते हैं। 22 गज है ये ना, तो 44 हाथ बराबर 22 गज, तो एक हाथ बराबर 22/44, 1/2, मतलब आधा। एक हाथ बराबर 0.5 क्या है? गज। देख लिया आप लोगों ने, एक हाथ का जो मेजरमेंट है वो इतना इतना हर यूनिट में आया। अब हमें लगता है इसको मिटा लेना चाहिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में भी इसको रिपीट करके देख सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, इसको अब मिटा लेते हैं क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है। जो है यहाँ पे मैंने लिख लिया है, इधर इसका भी जरूरत नहीं है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो प्लॉट है जो एक धुर है, ठीक है, लग्गी से जो मापी हुआ वो लग्गी 4 हाथ का था। तो अब हम लोग ये चेक करते हैं कि एक धुर में कितना बड़ा करीब होता है। ठीक है, तो आइए ऐसे निकलेगा। एक धुर बराबर क्या होता है? लग्गी गुना लग्गी, यही होता है ना। एक धुर बराबर लग्गी गुने लग्गी। एक लग्गी का मान कितना होता है? 4 हाथ। 4 हाथ गुना 4 हाथ। ठीक है, 4 हाथ गुना 4 हाथ, मतलब एक लग्गी गुने एक लग्गी। यहाँ लिखा हुआ लग्गी गुने लग्गी, लेकिन जब इसको हाथ में है वो 4 हाथ का लग्गी है वो। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे बड़े कड़ी में देखना है। तो एक धुर बराबर, ठीक है, 4 हाथ है, और यहाँ कड़ी का मान कितना है देख लीजिए, 25/11। जब इसको 25 भागा 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 2.272। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे गुना 2.272। क्या है? कड़ी है, कड़ी गुना फिर वही 4 हाथ के जगह पर 2.272। ठीक है, आइए अब इसको गुना करते हैं। गुना करने के बाद ये कितना आता है? क्या कीजिए, कड़ी और कड़ी, ये भी कड़ी है इधर, कड़ी को कड़ी से गुना करेंगे तो कड़ी स्क्वायर, मतलब वर्ग कड़ी। अब गुना करना है 4 गुने 2.272। ठीक है, अब गुना करना है फिर से 4 से, गुना 4, फिर गुना करना है 2.272। ये हो जाएगा 82.59 वर्ग कड़ी।
ठीक है। ये जो एक लग्गी लंबा, एक लग्गी चौड़ा, 4 हाथ के लग्गी से था, उसको कड़ी में हम लोगों ने देखा तो 82.59 वर्ग करीब ये जमीन हुआ। चलिए अब आगे बढ़कर हम लोग फीट में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, एक धूल बराबर लग्गी गुने लग्गी, ठीक है। एक धूल बराबर लग्गी कितने हाथ का है? तो 4 हाथ का है। तो चलिए 4 लिख दिया मैंने यहां पे, और हाथ की जगह पर पहले यहां गुना का चिन्ह देते हैं। 4 हाथ है तो 4 लिख दिया, अब हाथ लिखना है। तो हाथ को हमको चेंज करना है क्या चीज में? फीट में। तो एक हाथ में कितना फीट होता है? 1.5 फीट, मतलब 1.5 फीट गुना फिर से 4 हाथ और गुने फीट 1.5, 1.5। अब इसको गुना करना है, ठीक है। 4 जोड़े 6 और फिर 36 होगा, 36 वर्ग फीट। आइए कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 4 गुने 1.5 बराबर गुना 4 गुना 1.5, ये हो जाएगा 36 वर्ग फुट, ठीक है। 36 फीट स्क्वायर। ये अंक को अंक में गुना किए 36 और फीट को फीट में गुना किए तो इधर फीट है, फीट स्क्वायर, ठीक है। आइए एक और देख लेते हैं, नीचे क्या है? यह है बित्ता। चलिए बित्ता को देखकर बंद कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। और नीचे जो हमने 1 2 3 तो मैंने करके आप लोगों को 2 कर दिया हूं, एक और करके दिखा देता हूं, और 3 को आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है। ये समझिए आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों का तो अच्छा रहेगा ना, या फिर सबका फिर से करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। आइए देखते हैं अब क्या है बित्ता है। एक धूल बराबर, अब ये जो लग्गी गुणे लग्गी लिखा हुआ, अब मैं लग्गी की नहीं लिखूंगा, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे 4 हाथ की लग्गी है, ठीक है। तो 4 हाथ के जगह पर हमें बित्ता का उपयोग करना है, बित्ता से कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो गुना, एक हाथ में होता है 2 बित्ता, तो 2 क्या है? बित्ता गुना ये क्या है? फिर देख लीजिए, फिर यहाँ पे 4 होगा क्योंकि 4 हाथ की लगी है, और फिर बित्ता की जगह पर 2। अब गुना कीजिए तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32 और 32 दूनी 64, 64 बित्ता स्क्वायर, ठीक है। हमें लगता है कि आप लोग आसानी से अब लग्गी गुने लग्गी धूर होता है, और इसको किसी भी यूनिट में आपको अगर बदलना होगा, लग्गी को किसी भी यूनिट में बदलना होगा, अगर आपको लग्गी का मान पता है तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। अगर बात आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आए, चलिए कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि बात एक बार में समझ में आ ही जाए, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इसको रगड़ कर देखिए। एक बात मेरा आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर कुछ करना है आप लोगों को, जो भी काम हो अगर करना है, उसमें सफलता आपको प्राप्त करना है, तो उसको
तो उसमें आपको समय देना होगा, ठीक है। आप जिस भी चीज में जितना समय देते हैं उस काम में आप उतना ही एक्सपर्ट हो जाते हैं। देखिए, आपको मैथमेटिक्स का ज्ञान ज्यादा है या नहीं है इससे मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो आपको ये चीज सीखने से, पूरी अमानत सीखने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको सिखाऊंगा, गारंटी देता हूं, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, और साथ साथ जो मैं कर रहा हूं वो भी आपको कॉपी पेन लेकर करना होगा, ठीक है। इसको इतना बार कीजिए ना कि आपको याद हो जाए ये चीज, और जो चीज याद हो जाएगा उसको समझने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। इसकी मैं तो गारंटी लेता हूं। इसको मिटाता हूं, ठीक है। क्या मिटाता हूं? इसको मिटा लेता हूं, इसको रहने देता हूं, ठीक है। और क्या करता हूं, इसको भी मिटा देता हूं, ठीक है। और इतना इसको मिटा देता हूं। 82.59 वर्ग के करीब 36 वर्ग फीट, और ये कितना है 64 वर्ग बित्ता, ठीक है। अब आप लोग एक बात और जान लीजिए, ये तो धूर हो गया। देखिए, ये तो एक धूर का मान हो गया वर्ग कड़ी में, वर्ग फीट और वर्ग बित्ता में, ठीक है। लेकिन अब इसको अगर कट्ठा बनाना है तो फिर क्या करेंगे? ये देख लीजिए, क्या है 82.59, एक धूर बराबर 82.59 वर्ग कड़ी, ठीक है। तो एक कट्ठा बराबर क्या होगा? 82.59 गुना 20, क्योंकि एक कट्ठा में 20 धूर होता है, ठीक है। और जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक कट्ठा वर्ग कड़ी में आ जाएगा। इसको गुना कर दीजिए, कितना होगा 18.59 गुना 20, ये हो जाएगा 371.8। 371.8 क्या है? वर्ग कड़ी, एक कट्ठा में, ठीक है। अब देख लीजिए वर्ग फीट में कितना होगा, 36 वर्ग फीट है। एक धूर बराबर 36 वर्ग फीट, तो एक कट्ठा बराबर 36 गुना 20, 36 दूनी कितना होता है 72, 720 वर्ग फुट। अगर इसको बीघा बनाना है तो 20 से गुना कर देंगे, ठीक है। अगर इसको बीघा बनाना है तो इसको 20 से गुना कर देंगे। अगर देखिए 64 वर्ग बित्ता है, तो एक धूल बराबर 64 वर्ग बित्ता, ठीक है। तो एक कट्ठा बराबर 64 गुने 20 आ जाएगा कट्ठा, ठीक है। अगर बीघा करना पड़ेगा तो 20 में बस गुना कर देना है, बीघा आ जाएगा। तो ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों ने समझ लिया होगा, और समझने में आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर एक बार में आप लोगों को समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।